हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसमें जो है क्वेश्चन आपका कि एचसीएफ हमको निकालना है और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यूक्लिड साहब जी ने एक फार्मूला दिए थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इस फार्मूला में a बराबर बी क्यू प्लस आर में हम सबसे पहले जानते हैं कि a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या है और r क्या है, ठीक है। तब हम इस फार्मूला का यूज करके और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि a बराबर जो होता है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होती है। क्या सुने? दोनों संख्याओं में क्या होती है? बड़ी संख्या होती है। b दोनों संख्याओं में छोटी संख्या होती है, ठीक है। इसके बाद जो आपका है q जो होता है वो भागफल होता है और r जो होता है वो शेषफल होता है, ठीक है। यानी कि देखिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर जो आपका फॉर्मूला है, इसके बारे में हम लिखे हैं कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या a होती है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या b होती है और q जो होता है भागफल होता है, r जो होता है आपका शेषफल होता है। तो इस फार्मूला का यूज करा के हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, हम मिटाकर यहां पर लिख रहे हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, एक 135 और 225 का एचसीएफ हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसमें कि जो a 135 और 225 जो दिया हुआ है, इसमें a कौन होगा और b कौन होगा, ठीक है। तो देखिए, इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या आपका 225 है, ठीक है। तो a बराबर हम लिखेंगे 225 और b बराबर हो जाएगा आपका 135, ठीक है। a b तो हमको मिल गया, लेकिन इस फार्मूला के लिए हमको q और r की भी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम भाग विधि से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर 135 225 में हम भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो ये एक बार में जाएगा 135, 0 ये आपका हो जाएगा 9, एक कट जाएगा। देखिए, अब हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यहां से इसको गिनते हैं और यहां से वाला संख्या को यहां पर उतारते हैं। एक बार में फिर आपका जाएगा 90, ये 5 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। फिर यहां से हम 90 उतारेंगे, 45 दूनी 90 और यहां से दोनों आपका कट गया। देखिए, एचसीएफ ऐसे ही निकालते हैं, जब तक आपका 0 यहाँ ना आ जाए तब तक उसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते रहते हैं। और जब 0 आ गया तो यही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ कहलाएगा। हम तो ये जाने हैं कि मेरा जो आंसर आएगा 45 आएगा, लेकिन इसको हमको a बराबर बी क्यू प्लस आर पर इसको सजाना है। देखिए कैसे, तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए फ्रेंड्स, इस फार्मूला को हमको क्या करना है, इसको सजाना है। देखिए, a का मान हमको पता है 225, b के भी मान मालूम है 135 गुने
देखिए बी और क्यू गुना है, तो देखिए आपका यही आपका क्यू होता है, ठीक है। यानी कि ये आपका एक जो है यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर हम एक रखेंगे और प्लस आर यानी कि शेष जो कितना आपका 90 है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 90 रखेंगे। फिर देखिए अब इसको हम नहीं देखेंगे, इसको ढक लीजिए, इस संख्या में देखेंगे कि ए हो जाएगा दोनों संख्या में बड़ी संख्या 135, बी हो जाएगा 90, एक हो जाएगा आपका यहाँ पर क्यू और 45 हो जाएगा आपका आर। फिर यहाँ पर हम रखते हैं 135, बी के जगह पर हो जाएगा 90 गुने क्यू के जगह पर आपका 1 हो जाएगा प्लस आर के जगह पर आपका क्या हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। देखिए अभी जीरो यहाँ पर नहीं आएगा, जब तक इसको हल करना है तब तक कि लास्ट में हमको जीरो ना आ जाए। अब इस संख्या को हम ढक लेंगे, अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों संख्या में बड़ी कौन है तो 90 है, तो ए आपका 90 हो जाएगा, यानी कि ए के जगह पर 90 लिखेंगे, बी के जगह पर आपका 45 लिखेंगे और क्यू के जगह पर आपका कितना लिखेंगे 2 आएगा। और शेषफल कितना हो गया जी, कुछ नहीं तो 0 है। हाँ देखिए जब तक कि 0 ना आ जाए तब तक इसको हम क्या करेंगे आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे। अब यहाँ पर 0 जब आपका आ गया तो आपका आंसर कौन मिल गया, यही आपका 45। यानी कि हम एचसीएफ कितना लिख सकते हैं, एचसीएफ तो आपका 45 हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरीका से क्या किया जाता है कि आपका और भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। फिर से आपको बता दें कि देखिए सबसे पहले इसमें हम थोड़ा जान लेते हैं। ढेर बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि उसको यही नहीं समझ में आता है कि सर किसको हम लोग शेषफल कहेंगे, किसको भाज्य कहेंगे, किसको भाजक कहते हैं और किसको हम लोग भागफल कहेंगे। तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। देखिए यहां पर बीच वाला जो लिखते हैं इनकी जिसमें हम भाग देते हैं, ये क्या सुने कि जिसमें हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य। ये क्या कहलाता है आपका भाज्य कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जिससे हम भाग देते हैं, जिससे यानी जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको कहते हैं हम भाजक, ठीक है। यानी कि ए वाला आपका जो है भाजक होगा और ए वाला जो है 225 आपका भाज्य कहलाएगा, ठीक है। और जो यहां पर आता है, यहां पर जो आया हुआ है इसको हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं भागफल, ठीक है। यानी कि एक यहां पर क्या इस यहां पर जो संख्या लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं भागफल कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे यहां पर लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं शेष, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि देखिए भाज्य कहलाता है जिसमें हम भाग देते हैं वो आपका भाज्य कहलाएगा। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं, ठीक है। और यहां पर जो संख्या आता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं। और जो नीचे बचता है यहां पर जो लिखा जाता है उसको हम लोग शेष कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इससे एक फार्मूला भी बनता है जो कि आपका फार्मूला ये हो जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, ठीक है। तो उस फार्मूला को भी हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे एक फॉर्मूला भी निकल कर आता है जो कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे, अब आपको दिक्कत ना होगा, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन की ओर बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स अब आपका पहला का दूसरा क्वेश्चन है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसमें चूज कर लेंगे कि ए कौन होता है और बी कौन होगा। तो आप जानते हैं कि जो दोनों संख्या में बड़ी संख्या होता है वो ए होता है, और जो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या होता है वो बी आपका कहलाता है। ठीक है, तो ए बराबर आपका क्या लिखेंगे, देखिए ए बड़ी संख्या है तो 38,220, और बी हो जाएगा आपका कितना 196। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं कि इसको भाग विधि से पहले इधर हल कर लेते हैं, उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला पर इसको सजाते हैं। तो देख लीजिए 196 38,220। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसको हम एक बार में ले जाएंगे, कितना 196 6 हो जाएगा, और यहां से आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से उतरेगा 2 आपका। ठीक है, आप 9 मरत में लीजिए, 9 छक 54, 9 9 81, और आपका हो जाएगा 5 86, 9 8 17 हो जाएगा। कर जाएगा 0। 5 मरत में लीजिए, देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने इसको सोल्व पहले कर लिया है, शेष मेरा 0 आ चुका है। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर इसको क्या करेंगे, सजाएंगे। तो देखिए यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, देखिए हमको a का मान मेरा कितना मिला हुआ है, तो 38,220, और b है 196 गुने q, देखिए यही ना है आपका भागफल, तो 195, और प्लस शेष कितना है जी, तो आपका 0। देखिए, और क्या कहें कि जब तक यहाँ 0 ना आए तब तक इसको हमको आगे की ओर बढ़ाते रहना है। तो मेरा पहले बार में ही 0 मिल गया है, तो जब 0 मिल गया तो आंसर मेरा कौन होता है, आपका 196 एचसीएफ आएगा। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर 196। ठीक है, यानी दूसरा क्वेश्चन का जो आपका है आंसर कितना आएगा, 196, सॉरी 196। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर कितना आएगा, 196 आएगा। ठीक है, अगले इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अगला क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। इसके लिए थैंक यू।